फाइनली हम पहुंच गए मुरुडेश्वर। कैसा लग रहा है? हम लोग इतने दिखते हैं और ये ऊपर 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 मूर्ति इतनी बड़ी। चलो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। सुबह सुबह हमारा पेट फुल हो चुका है। वेलकम टू गोवा गाइस। गोवा का पहला डेस्टिनेशन हमने कर दिया रामनाथी टेम्पल, जो कि हमारा कुल देवता का मंदिर है। पूरा डिटेल ब्लॉग इसके ऊपर हम कल बनाएंगे। हम बहुत सुबह जल्दी आ गए थे यहाँ पे, सो पूरा अंधेरा था। कल यहाँ पे कुछ तो रिवाज होता है, वो कल देखेंगे। आज हमारा मेन प्लान है जाने का, जो कि आपके लिए भी सरप्राइज था। आज हम जाने वाले हैं मुरुडेश्वर। पिछली बार हमारा मुरुडेश्वर करना रह गया था, और मुरुडेश्वर यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन है। गोवा है और मुरुडेश्वर नहीं गया, ऐसा नहीं होता। और गोकर्ण भी करेंगे। हाँ, गोकर्ण हमारा प्लान ऐसा है कि आते वक्त गोकर्ण बीच पे हम सनसेट लेने का ट्राई करेंगे, इसलिए जाते वक्त कोई स्पॉट नहीं करेंगे। पहला आज का स्पॉट सीधा हम मुरुडेश्वर करेंगे, अनलेस हमको कुछ एक्सट्रीमली बढ़िया स्पॉट नहीं दिख रहा। और यहाँ एक मुझे अच्छा लगा, गौ माता मिलती है। हाँ, हमारे यहाँ नहीं है। हमको सामने सोचा था कि हमको बहुत से यहाँ पे शॉप्स मिल जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम है। और जो भी चिप्स केक्स है यहाँ पे वो लोकल है, तो उनका हमको पता नहीं कैसी क्वालिटी है वगैरह, है ना। ये इनका हो गया शुरू। क्या बढ़िया नेचर है यहाँ पे, नहीं? बहुत अमेजिंग। सुबह के ड्यू ड्रॉप्स। ये कौन सा घाट है पता नहीं, लेकिन गोवा टू मुरुडेश्वर जाते हुए ये घाट लगता है। 145 किलोमीटर्स है यहाँ से। ठीक, वेलकम टू कनाडा बोल रहे हैं। कनाडा पहुँच गए गाइस। क्या बोल रहे हो? अगर ये ब्लॉग लाइव होता तो मैं आपसे तो पूछता कमेंट करके कि आपको कुछ पता है मुरुडेश्वर में जाते हुए चाय कहाँ मिलेगी। हमारी मॉम को चाय चाहिए, VIP चाय। अब मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार हम एक तो गए थे टर्टल बीच पे यही रोड से, और दूसरी चीज़ कि हम गए थे दक्षिण घाट। 1 घंटे में पहुंच जाएंगे मुरुडेश्वर। बहुत ही ओपी टेम्पल है वो, लेकिन उससे पहले कुछ पेट पूजा का देखना पड़ेगा। 100 किलोमीटर पहले हमने पिछली बार मिसल ट्राई की थी, वो हमको पसंद नहीं आई, तो इसकी वजह से हम कुछ नया ट्राई करने में थोड़ा सा घबरा रहे हैं अभी। बाकी हम नॉनवेज तो खाते नहीं, प्योर वेज हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि प्योर वेज होटल्स यहाँ पे मिलना सब बड़े, जैसे हमको यूजुअली पूना में वगैरह दिखते हैं, वैसे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है इस रोड पे। बाकी आगे हम देखेंगे जाके मुरुडेश्वर में क्या सिचुएशन है, वो हम वहाँ पे जाके दिखाएंगे, बताएंगे आपको। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये बढ़िया, यहाँ से हालांकि दिख नहीं रहा है ना ये कौन सी नदी है, हमें पता नहीं। ये बस कुछ तो गोल गोल थे मैप्स पे। यही पे बगल पे ये शॉप है, और यहाँ पे ये सामने नदी है। कौन सी है मॉम, तुम पढ़ पाओगे ये लैंग्वेज? नहीं बाबा। सो हम अभी थोड़ा सा हवा डलवा रहे हैं यहाँ पे टायर्स में। घाट 2-3 किए ना हमने, वहाँ पर रोड से अच्छे नहीं थे। लिटरली 20 PS है, उसकी ज़्यादा हो गई थी, देखो 39। सो अब हमने गाइज एंट्री ले ली है मुरुडेश्वर के एरिया में। ये जो आगे रोड है ये मुरुडेश्वर हाईवे है। मेन हाईवे हमने ऑलरेडी छोड़ दिया है। 2 किलोमीटर मेन हाईवे से अंदर कुछ राइट टर्न लेके ऐसा रोड हमें दिखता है। रोड ये भी बढ़िया है, मतलब आखिर तक एकदम मक्खन रोड था, है ना। अभी ये 2 किलोमीटर पार करने के बाद बीच के यहाँ पे मेन मुरुडेश्वर टेम्पल है, वो देखेंगे। देखिए राइडर्स वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं अभी। फाइनली हम पहुँच गए मुरुडेश्वर। कैसा लग रहा है मॉम? बहुत अच्छा, भगवान की मर्जी हो तो ही भाई पिछले बार तो ऐसा लगा था कि हम लिटरली 66 किलोमीटर से वापस चले गए। हाँ। जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक आप यहाँ पे मतलब कहीं पर भी भगवान की जगह पे पहुँच नहीं सकते, है ना। हाँ। ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये मंदिर का स्तंभ है जो बहुत बड़ा है। वो आंखों से तो बहुत ज्यादा ह्यूज दिख रहा है, अब तो वो दिख ही नहीं रहा। ये देखिए हमारे कार के छत के ऊपर चला गया है वो ऑलरेडी। सो हमको यहाँ से सीधा चलना है, सीधा मंदिर में कार का पार्किंग है ऑफिशियल,
बाहर लोगों ने लगाई है लेकिन वहाँ पे हम रिस्क नहीं लेंगे। रोड पे भी लगाई है लोगों ने कार्स, आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे 40 रुपीज़ है अंदर। दिस इज़ द होल एरिया इंक्लूडिंग पार्किंग। अब चलते हैं भाई, पूरा एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो मुरुडेश्वर का मेन अट्रैक्शन है गाइस यहाँ की बड़ी शिव जी की मूर्ति, और ये सेकंड लार्जेस्ट मूर्ति है शिव जी की, और ये आप इससे पता लगा सकते हो कितना ह्यूज यहाँ पे ये है। दरवाजे तक की भी हमारी हाइट नहीं है, और ये पूरा ऊपर तक है। इसको देखने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो ये हम पहुँच चुके हैं मेन शिव जी की मूर्ति के यहाँ पर। ये एरिया है, यहाँ पे बड़ा सा स्तंभ है, यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है। ये इतनी ह्यूज है एक्चुअली, हम यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं फिलहाल। बहुत है, ये पूरा यहाँ पे घूमने के लिए एरिया है, यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बीच रिसोर्ट भी है, तो वहाँ पे रहने की सुविधा बहुत अच्छी है। हम फिलहाल कंफ्यूज हैं कि ये मूर्ति के साथ यहाँ पे बीच पे रहा जाए या फिर वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू की जाए, क्योंकि हमारा जो कुल देवता का मंदिर है वहाँ पे खास एक प्रोग्राम होता है आज और कल सुबह 5 बजे वगैरह, तो वो भी हमको मिस नहीं करना। यहाँ पे रहने का भी हमको ये हो रहा है, टेम्पटेशन हो रहा है। ये मेन मूर्ति है, अब ये अगेंस्ट द लाइट है एग्जैक्टली, सो कुछ इस टाइप की मूर्ति दिख जाती है हमको। और ये नीचे है नंदी की मूर्ति, ये बड़ी सी नंदी की मूर्ति जो एक फ्रेम में बैठती भी नहीं है। और यहाँ पे है शिव जी का मंदिर, ये अभी मंदिर खोला जा रहा है। ये यहाँ की है मेन मूर्ति, ये शिवलिंग है, शिवलिंग पे मूर्ति की गई है महाकाल की मूर्ति की तरह। पीछे शिव जी का परिवार, गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, उसी के नीचे मूर्तियाँ भी है, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता माता की, और उसके आगे शिवलिंग है। यहाँ पर भी एक स्कल्पचर है गणेश जी और ऋषि मुनि का। मेरे ख्याल से ये वो है, गणेश जी ने जब अपना एक दान तोड़ के जब लिखा था ना ग्रंथ महाभारत, वो उसका। ये शिव जी की मूर्ति, ये कोई जूम वूम नहीं किया है, हम लोग इतने दिखते हैं, और ये ऊपर 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 मूर्ति इतनी बड़ी, तो हम उनके पैर तक भी नहीं पहुंच सकते। सो मेरे पीछे आप मेन शिव जी की मूर्ति देख सकते हैं मुरुडेश्वर की। यहाँ पर ये एक छोटी मूर्ति है, यहाँ पे एक बालक दिख रहा है हमको, एक बड़ा आदमी दिख रहा है। यहाँ पर यह स्तंभ है, और नीचे हमने देखी गणेश जी की मूर्ति। सो इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं हम। पहले तो जान लेते हैं कि मुरुडेश्वर का क्या इम्पोर्टेंस है। सो देखिए, रावण को अमर बनना था, अमर और अजय बनना था, मतलब उसको कोई हरा नहीं सके ऐसा उसको बनना था। तो वो सिर्फ पॉसिबल था शिव जी के आत्मलिंग की उपासना करके। रावण ने डिसाइड किया कि हम आत्मलिंग की भक्ति करेंगे, उसकी तपस्या करेंगे, उसके लिए शिव जी की भक्ति करेंगे। उसने वो स्टार्ट कर दी, और उसने इतनी भक्ति की, इतनी तपस्या की कि उसने शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी प्रकट हुए और इसको, रावण को उन्होंने अपना आत्मलिंग दे दिया। अब रावण वो आत्मलिंग लेके लंका जाने लगा। अब शिव जी हैं भोले, उन्होंने सीधा अपना आत्मलिंग दे दिया। तो जो रावण था वो बलशाली हो गया और वो अमर होने की तैयारी में था, लेकिन वो आत्मलिंग जो था वो ज़मीन पर रखने पर ही एक्टिवेट होता था। जब तक वो ज़मीन पर नहीं लग जाता तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता था। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम भी था कि अगर वो जहाँ पर भी ज़मीन पर रखा जाएगा वहीं पे वो स्थापित हो जाएगा, वहाँ से उसको कोई भी निकाल नहीं सकता या फिर से मूव नहीं कर सकता, ऐसा उसका एक कंडीशन थी। तो रावण को वो सीधा लंका तक ले जाना था बिना ज़मीन पर रखे हुए। तो ये जो महान आत्मलिंग रावण को मिला, तब सारे देवताओं को डर लगने लगा कि अब रावण को कोई हरा ही नहीं सकता। अगर ये आत्मलिंग रावण ने लंका में स्थापन कर दिया तो वो लंका अजेय हो जाएगी। सो तब सारे देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप कुछ तो ऐसा कीजिए कि ये रावण रुक जाए ये लंका में जाने से पहले ही। फिर विष्णु जी ने क्या किया, जब रावण गोकर्ण तक पहुंचा तब सूर्य को हटा दिया और शाम कर दी। जैसे ही शाम हुई तो रावण की शाम की उपासना, संध्या उपासना का टाइम हो गया, ऐसा रावण को लगने लगा। फिर अब रावण हाथ में शिवलिंग लेके तो उपासना नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता। तभी भगवान गणेश यहाँ पे इस ऐसी तरह के एक बालक के रूप में आ गए और
उन्होंने, ये वही प्रसंग है कि उन्होंने रावण से, ये रावण है और ये गणेश जी है, तो उन्होंने वो शिवलिंग रावण से मांगा और ऐसा बोला कि मैं ये हाथ में पकड़ूंगा और तुम अपनी उपासना कर लो, जो कि शाम की संध्या उपासना रावण की थी वो कर लो, ऐसा गणेश जी बोले। रावण ने गणेश जी को बताया कि ये किसी भी हाल में नीचे नहीं रखना है जब तक मेरी संध्या उपासना ना हो जाए। गणेश जी ने भी एक कंडीशन रखी कि गणेश जी बोले कि मैं 3 बार आपको आपके नाम से पुकारूंगा और अगर आप उस वक्त में नहीं आए तो मैं ये नीचे रख दूंगा। ये घटना गोकर्ण की है। सो रावण ने हाँ बोली और गणेश जी ने क्या किया, डायरेक्टली जैसे ही रावण उपासना के लिए गया वैसे ही गोकर्ण में वो नीचे रख दिया। जो आत्मलिंग था, जो कि बहुत महान था, वो जमीन पर रख दिया और वो वहीं पर स्थापित हो गया। अब रावण को तो वो लंका ले जाना था, तो रावण ने कैसे भी करके उसको वहां से निकालने की या फिर डिस्ट्रॉय करने की, ताकि ये किसी को भी ना मिले रावण के अलावा, वो ट्राई किया। और उस चक्कर में उस शिवलिंग के कई टुकड़े हो गए। उसका आवरण एक जगह पे गिर गया, उसका एक टुकड़ा एक जगह पे गिर गया, दूसरा दूसरी जगह पे गिर गया। ऐसा करते करते वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और उसके जो शिवलिंग के जो कपड़े थे, उसके जो वस्त्र थे, वो यहाँ पर आके गिर गए। इसीलिए इसको पहले मुरुडेश्वर ऐसा कहा जाता था, लेकिन फिर इसका थोड़ा वक्त जाने के बाद इसको अभी मुरुडेश्वर ऐसा बोलते हैं। तो वो इस जगह की कहानी है। उसका एक टुकड़ा गोकर्ण में भी है, जिसको दक्षिण काशी बोलते हैं, वो आप गोकर्ण के ब्लॉग में देख सकते हैं। और एक टुकड़ा मेन काशी में, जिसको उत्तर काशी बोलते हैं। इन दोनों का शुरू हो गया सोशल मीडिया पे अपलोडिंग। मेरा तो नहीं भाई, मैं तो एडिट करके आराम से डालूंगा। मॉम डैड का अच्छा है, फोटोज निकालो पोस्ट कर दो, है मॉम डैड, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, फिर डालो अपलोड करो बस। तो पहली बात तो आपको बताना है कमेंट्स में कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी, और दूसरी बात ब्लॉग कैसा लगा। ऐसी सारी चीज़ों के बारे में आपको कमेंट करना है कंपल्सरी, ये मैंडेटरी है। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से बीच के लिए। ये बीच रिजॉर्ट है, यहाँ से सीधा मतलब एकदम ही सी फेसिंग है ये। इतना तो मुंबई में भी नहीं होता। सी